जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमें शुभ विचारों की आवश्यकता होती है, श्रेष्ठ संकल्पों की आवश्यकता होती है। कहते भी है ना कि भाई आप बाहर जा रहे हो तो कुछ अच्छा सोचो। कई बार कहते हैं ना कि भाई बाहर जा रहे हो तो झगड़ा मत करो। आप उम्मीद करते हैं कि घर में आपसे सभी अच्छे से बात करें क्योंकि आप कुछ महान कार्य करने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी दूषित ना हो, आपकी एनर्जी नेगेटिव ना हो। लेकिन सोचिए ज़रा, जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो अक्सर हम किन की यादों में रहते हैं। हम जिसकी भी याद में रहते हैं, हमारा माइंड उसके माइंड से कनेक्ट होने के कारण वो आत्मा की फ्रीक्वेंसी जो भी है, हम उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। अक्सर देखिए, हम जब कोई भी कार्य करने जाते हैं ना, हम परमात्मा की याद में कम ही होते हैं। हम किन की याद में होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव। और वो व्यक्ति जो आसपास हमारे अक्सर रहते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, उनकी यादों में होते तो हैं, लेकिन उनकी कमी कमज़ोरियों की यादों में होते हैं। और कमी कमज़ोरियों की यादों में होने के कारण हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी एकदम डाउन हो जाती है। हमारा माइंड नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑरा जो है वो दूषित हो जाता है। और दूषित ऑरा चारों तरफ से विघ्नों को आकर्षित करता है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। चारों तरफ से विघ्नों को आकर्षित करता है। फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो मैं विफल क्यों हो जाता हूँ? असफलता का कारण ही है कि देहधारियों की याद में कार्य करना। परमात्मा कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म करते मेरी यानी परमात्मा की याद में रहो। परमात्मा की याद में रहने का क्या लाभ होता है? जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारा माइंड परमात्मा से कनेक्ट होते ही उनका जादुई करंट यानी उनकी शक्तियों की किरणें मेरे चित्त में समाने लगती हैं। हमारे मन में जैसे ही परमात्मा की किरणें समाती हैं तो वो किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। हमारा ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। और कोई भी विघ्न समस्या उस पावरफुल ऑरे को काट नहीं सकती, बाहर ही रह जाती है। और कर्म करते हमें मेहनत नहीं, परमात्मा मोहब्बत का अनुभव होता है। इसको ही कहते हैं कर्म योगी। इसलिए जब भी आप कोई भी कर्म करने जाएं, 1 मिनट साइलेंस में अवश्य बैठें। कोई भी कर्म आप करने जाएं, 1 मिनट साइलेंस में बैठें, अपने माइंड को परमात्मा से कनेक्ट करें, उनसे मीठी मीठी बातें करें, उन्हें बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे आप उन्हें बताएंगे तो आपकी उन्हीं जो भी आपके विचार थे, उन विचारों में पावर भर जाएगी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान से इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं। तो हम किस तरह से बातें कर सकते हैं उनसे? 1 मिनट साइलेंस के लिए आप एक तरफ बैठ भी सकते हैं, कहीं खड़े भी रह सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ परमात्मा से बातें करनी है। जैसे हम दोस्तों से करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से करते हैं, बच्चों से करते हैं, सेम परमात्मा पिता से बात करनी है और उन्हें सब कुछ बताना है कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करने जा रहे हैं। और फिर कहें कि ये आपके बिना असंभव है, आपको अवश्य ही मेरे साथ चलना होगा। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे परमात्मा पिता आपके साथ है, हाथों में हाथ डालकर वो चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वो आपके साथ हैं। आप अनुभव करके देखिए आपके कार्य कैसे होते हैं। अगर वो निस्वार्थ कर्म हम करने जा रहे हैं तो परमात्मा का साथ हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा मेडिटेशन करके देखते हैं, जो हमें 1 मिनट हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले करना है। तो आप क्या करेंगे? एक स्थान पर बैठ जाएंगे और अपनी बुद्धि को सीधा आकाश के पार सूक्ष्म वतन
सटल वर्ल्ड में, यानी आकाश के ऊपर देखेंगे एक लाइट की दुनिया, जहां एक बड़े से कमल आसन पर मेरे परम पिता बैठे हैं। जो मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। मेरा स्वागत करते हैं, आओ बच्चे आओ। मैं बाबा की ओर मुस्कुराते हुए बाबा की बाहों में चला जाता हूं। मैं बाबा को उस कार्य के बारे में अवगत कराता हूं जो मैं करने जा रहा हूं। बता दें उनको। अब देखें बाबा की किरणें हमारे मस्तक में भर रही हैं। हमसे चारों ओर फैल रही हैं। अपने आप को अपने कर्म क्षेत्र पर विजुअलाइज करें। लाइट की बॉडी में, प्रकाश की देह में हैं आप। वहीं पर खड़े हैं जहां पर वो कार्य करना है, और वो सफ़ेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सभी विघ्नों को दूर दूर तक नष्ट कर रही है। मैं महान कर्म योगी फरिश्ता हूँ। ओम शांति।